उसी तरह से हमारी वाइब्रेशन भी है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है, इसका अस्तित्व है। जब भी हम कोई विचार सोचते हैं या कुछ भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो उसकी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो हमारी सोच, हमारे विचार, जो कि हम दिन भर में कितना कुछ सोचते हैं, कितना विचार करते रहते हैं, और हम उसी तरह के विचार लोगों को भी भेजते हैं, और वैसे ही रिजल्ट हमें लोगों से भी मिलते हैं। जिस तरह की विचार, जिस तरह की वाइब्रेशन हम लोगों तक भेजते हैं, उसी तरह के माहौल, उस तरह की परिस्थितियां हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। अब होता क्या है कि जब भी कोई विचार हमारे माइंड में आता है, तो वो जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो वो एक तरह से एक तरंगे पैदा करता है, यानी कि एक वाइब्रेशन पैदा करता है, हवाई वाइब्रेशन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। यानी कि एक हवा की तरह है ये, कि हवा को हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब एक हवा हम पर पड़ती है, ठंडी सी हवा का झोंका आता है, या पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बहुत हवा चल रही है। तो उसी तरह से हमारी वाइब्रेशन भी है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है, इसका अस्तित्व है। जब भी हम कोई विचार सोचते हैं या कुछ भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो उसकी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाती है, वो चीज़ों को लाता है हमारे जीवन में, जो हम वाइब्रेशन, जो विचार हम भेजते हैं। जैसे कि प्रकाश का अस्तित्व है, बिजली है, सूर्य की किरणें हैं, चुंबक चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसकी कंपन है। मतलब आपने कभी देखा होगा चुंबक को, कि एक छोटा सा चुंबक 100 किलो चुंबक को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बट हम उसकी शक्ति को कभी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको चख नहीं सकते हैं, उसको सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व है। तो ठीक इसी तरह से हमारे विचार भी हैं, हमारे विचारों का भी अस्तित्व है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है, मतलब ट्राई किया है लोगों पर टेलीपैथी के द्वारा। उन्होंने लोगों को उसी तरह की विचारों को भेजा है, उस तरह की वाइब्रेशन को भेजा है, और फील किया है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह की, मतलब उनकी अभी थॉट है। उन्होंने नेगेटिव को थॉट भी भेजी है और पॉजिटिव थॉट्स को भी भेजा है, और उन्होंने फील किया है उस इंसान के अंदर किस तरह की चीज़ें क्रिएट हुई हैं। जो हमारे विचार हैं, वो हमारे जीवन में तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैंने किसी को लव की वाइब्रेशन भेजी, किसी को अच्छे अच्छे विचार भेजे, प्यार के विचार भेजे, अच्छा सोचा उसके बारे में, तो मुझे सामने वाले बंदे से वही चीज़ें ही मिलेगी, वैसा ही प्यार, वैसा ही रिस्पेक्ट, वैसे ही बात सुनने को मिलेगी जो मैंने उसको भेजा। अगर मैंने किसी को ऐसे गुस्से की वाइब्रेशन भेजी, घृणा की वाइब्रेशन भेजी, नफ़रत की वाइब्रेशन भेजी, तो मुझे सामने वाले बंदे से वही मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको वही भेजा, तो वो मेरी लाइफ में वैसा ही करेगा। मतलब ये विचारों की दुनिया है, समान चीज़ें समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती है हमारी लाइफ में। हम जो दे रहे हैं इस ब्रह्मांड में, जिस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं, उस तरह का ही चीज़ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर कोई इंसान प्यार से भरा है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नज़र आएगा, और उसको प्यार ही प्यार मिलेगा। ऐसे ही लोग उसके जीवन में आएंगे। अगर कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता है हर रोज़, तो उसके सामने वही परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा करे, और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो। तो ये हमारी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी वाइब्रेशन कैसी बनानी है, कैसा जीवन अट्रैक्ट करना है हमें। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरों पर दोष देते हैं, मतलब माहौल पर दोष देते हैं, लोगों पर गलतियां निकालते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई इसने ऐसा किया है मेरे साथ, उसने ऐसा नहीं किया है। हमने अपनी वाइब्रेशन ही ऐसी कर रखी है, जिस कारण से सामने वाले इंसान हमें उसी तरह की चीज़ें लौटा रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की जो नेगेटिविटी है, वो हम पर भी इफ़ेक्ट डाल देती है। कैसे? अब
एक तरह से डालती भी, एक तरह से नहीं डालती है। जैसे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मुझे बाहर की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी किसी की बात, कोई भी किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ तो सामने वाला इंसान भी मुझ पर वैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा है, वैसे ही विचार भेज रहा है, तो वो चीज़ मुझ पर इफ़ेक्ट करेगी, मुझे और ज़्यादा नेगेटिव कर देगी, मुझे और ज़्यादा चिड़चिड़ा कर देगी, और ज़्यादा गुस्से वाला कर देगी, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ तो कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिव मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती है, क्योंकि एक नेगेटिविटी 100 नेगेटिव पे भारी पड़ती है। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखिए। आप कैसे विचार लोगों को भेज रहे हो, कैसी चीज़ें आप लोगों से अट्रैक्ट कर रहे हो, इस पर गौर कीजिए। थोड़ा अपनी लाइफ में थोड़ा सा झांकिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, किस तरह की वाइब्रेशन आपने दी है, किस तरह के लोग आपको वापस लौट आ रहे हैं, उसी तरह की चीज़ें। तो वाइब्रेशन पर काम कीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।